वेलकम बैक वंस अगेन। टीसीपी के बाद यूडीपी, यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल, कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल। गाइस, जैसा जैसा टीसीपी था उसके बिल्कुल ऑपोजिट यूडीपी है। ना तो इसमें फ्लो कंट्रोल है, ना इसमें 3 हैंडशेक है, और ना ही ये एरर को कलेक्ट करता है। अब बात यह है इसमें तो कोई फायदा ही नहीं है, तो हम यूडीपी क्यों यूज करते हैं? नंबर 1 चीज आप अपने माइंड में रखिएगा कि यूडीपी खासकर काम करता है लाइव एप्लीकेशंस के लिए, जैसे कि हमारी आवाज हो गई या कोई भी वीडियो हो गई। गाइस, कैसे? लेट्स सपोज आप वीडियो कॉल पे बात कर रहे हैं स्काइप पर, आपने वीडियो कॉल से अपनी रिकॉर्डिंग करी, और उस रिकॉर्डिंग के यानी जो भी हमारा लाइव कैमरा लगा है, एक दफा में जब हम उसे हेलो कहते हैं हाथ हिला के हाय, तो क्या हुआ, बहुत सारे पैकेट्स बने और धनाधन हमारे पास प्रोटोकॉल चलना शुरू हो गया। यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल क्या करता है? लेट्स सपोज आपका इंटरनेट स्लो होता है और आपके जो पैकेट्स हैं उनमें से कोई एक पैकेट गिर जाता है, तो आगे क्या होगा, जहां वीडियो जा रही है वहां पर पिक्सेल्स खराब हो जाएंगे। तो क्या होगा, ये अपने पास से तो नहीं ला पाएगा, क्योंकि आप तो लाइव बैठे हैं, जो आपने मूवमेंट या एक्टिविटी की उसका पैकेट बना और चले गया। अब वो गिर जाएगा तो वो आप दोबारा कंप्यूटर कहां से लाएगा? तो हम इसीलिए क्या करते हैं, जब किसी वॉइस फोन वगैरह पे बात कर रहे होते हैं और हमारी आवाज कट जाती है तो हमें दोबारा बोलना पड़ता है, क्योंकि वो पैकेट लॉस हो गया। ठीक है, तो ऐसे में जो यूडीपी है वो क्या करता है, आपके पास इंटरनेट अच्छी स्पीड हो तो हम डायरेक्ट क्या करते हैं, हम टीसीपी के ऊपर नहीं जाते, क्योंकि फ्लो कंट्रोल वगैरह की इसमें गुंजाइश ही नहीं है। हमें डायरेक्ट अच्छा इंटरनेट चाहिए जिसके ऊपर हम लाइव एप्लीकेशन चलाएं। किसी भी कंपनी में जो कैमरे वगैरह लगे होते हैं वो सारे के सारे कौन से प्रोटोकॉल पे काम कर रहे होते हैं? यूडीपी पर। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारी सर्विसेज हैं, जैसे HTTP। गाइस, HTTP सर्विस होती है हमारी, जो भी वेब ब्राउजर हम यूज कर रहे होते हैं उस सर्विस को कहते हैं हम HTTP। www जो भी हम लिखते हैं वेबसाइट्स खोलने के लिए, तो वो जो वेब सर्विस है वो हमारी टीसीपी प्रोटोकॉल पर है। ऐसे DNS जो डोमेन नेमिंग सिस्टम है वो हमारे दोनों जगहों पे काम करता है, यानी जहां स्लो इंटरनेट हो वहां हम उसे टीसीपी पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, और अगर हम समझते हैं कि हमारे पास कोई बेहतर अच्छी स्पीड का इंटरनेट कनेक्शन या नेटवर्क है तो हम यूडीपी का सहारा ले सकते हैं। तो आपको मालूम तो हो गया कि कहां हम यूडीपी और कहां हम टीसीपी यूज करते हैं। दैट्स ग्रेट गाइस। नेक्स्ट हम शुरू करते हैं अब ICMP, लास्ट टॉपिक ट्रांसपोर्ट लेयर का। देन मूव करते हैं मजीद आगे, ICMP इंटरनेट कंट्रोल मैसेजिंग प्रोटोकॉल। गाइस, लेट्स सपोज हमारे पास एक स्विच है और स्विच में नॉर्मली हमने 3-4 कंप्यूटर्स कनेक्ट किए हुए हैं स्टैटिक आईपी से। स्टैटिक आईपी को भी अब आप जानते हैं, क्योंकि अब हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करके तमाम चीजें जान चुके हैं। अब लेनोवो के कंप्यूटर्स या डेल या HP मुख्तलिफ कंप्यूटर्स रखें ताकि समझने में आसानी हो। 10.1, 10.2, 10.3 आईपीज रखी। अब जो 10.1 वाला कंप्यूटर है यानी जो लेनोवो है वो बात करना चाहता है हमारे HP के कंप्यूटर से। तो क्या होगा, जब हम कोई भी डेटा शेयर करने की कोशिश करेंगे उस कंप्यूटर के साथ, हमारे कंप्यूटर से क्या निकलेगा, एक पैकेट निकलेगा, इको का पैकेट, जो कि कहां जाएगा, हमारे स्विच के पास, और वो कोशिश करेगा कि कहां तक जाए, 10.3 तक। जैसे वो पैकेट 10.3 तक जाएगा, हमारा 10.3 क्या हो जाएगा, इस बात को समझ जाएगा कि 10.1 का कंप्यूटर से बात करना चाहता है और वो हमें जवाब दे देगा। तो गाइस, जो सिंपल नेटवर्क होता है एक स्विच और कंप्यूटर्स बेस्ड, उसमें क्या होता है कि जो इको पैकेट्स हैं वो प्रोटोकॉल ट्रांसपोर्ट लेयर का ही यूज कर रहा होता है, लेकिन कौन सा, ना टीसीपी ना यूडीपी, बल्कि ICMP यूज कर रहा होता है, इंटरनेट कंट्रोल मैसेजिंग प्रोटोकॉल। राइट गाइस, तो ट्रांसपोर्ट लेयर भी हो गई हमारी खत्म। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अब कौन सी लेयर्स बाकी हैं, एंड देन OSI मॉडल्स को जल्द अज जल्द खत्म करते हैं।